हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल टू -2 जमा 2√3i। इसे अगर हम प्लॉट करें तो -2 होगा रियल एक्सिस पर और 2√3 जो कि तकरीबन 3.5 बनता है वो होगा ख्याली एक्सिस पर, और तकरीबन ये रहा आपका z, यानी दो समतों में फासला बता दिया और हम z तक पहुंच गए। मगर एक और भी तरीका था ये करने का। अगर मुझे ओरिजिन से z तक का फासला मालूम होता तो मैं बराह रास्त z तक पहुंच जाता। यह फासला r कहलाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ओरिजिन से r का फासला तय कर लूं तो z तक पहुंच जाऊंगा? कह तो सकता हूं, मगर यह बात सिर्फ एक हद तक दुरुस्त है। अगर आप गौर करें तो ओरिजिन से r तक के फासले पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बल्कि ये देखिए ये तो पूरा दायरा बनता है जो कि यूं जा रहा है, यानी z यहां पे कहीं भी हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ r काफी नहीं है, मुझे समत भी देनी होगी जो कि एंगल के जरिए बताई जाती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एंगल बताने के लिए हम पॉजिटिव रियल एक्सिस से घड़ी के मुखालिफ सिमत यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और यूं हमारे पास थीटा आ जाना चाहिए। अब थीटा निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना तो चाहेंगे, मगर अब मसला यह है कि थीटा मालूम कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो बाहर की तरफ है। तो हम हमेशा की तरह अपनी आंखों और दिमाग का बाकायदा इस्तेमाल करते हुए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चूंकि ये हॉरिजॉन्टल या उफकी लाइन है, इसका मतलब है ये पूरा 180 डिग्री हुआ, और अगर इस 180 डिग्री में से ये थीटा मैं निकाल दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल बनता है, और इस एंगल को मैं फाई का नाम देता हूं। यानी थीटा और फाई सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी इन दोनों को अगर मैं जमा करूं तो जवाब 180 डिग्री आता है। अब फाई निकालने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करनी है, जिसके लिए मैं इस मुसल्लस को अलहदा कर लेता हूं। यह रहा r, यह है a -2 और यह है b जो कि है 2√3। तो अब tan फाई बनता है 2√3/2, ये 2 और 2 गया तो बचा √3, यानी फाई होगा tan इनवर्स ऑफ √3 जो कि बनता है 60 डिग्री। इस हिसाब से थीटा बनेगा 180 - 60 यानी 120 डिग्री। और ये ग्राफ पोलर ग्राफ कहलाता है, जिसमें आप ये देख भी सकते हैं कि हर लाइन 15 डिग्रीज पे बनी हुई है। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और ये 120 डिग्री। और r निकालने के लिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होगा बेस का स्क्वायर, जो कि ये रही। आपकी तसल्ली के लिए मैं यहां मनफी भी लगा देता हूं, जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि ये है 2√3 का स्क्वायर। तो इसे मुख्तसर या सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनता है √4 जमा 4 ज़रब 3 12, यानी √16। तो r हो जाएगा 4। इस r को कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है, जिसकी निशानदेही मॉड्यूलस z से भी की जाती है, जिसका मतलब होता है कि z का ओरिजिन से फासला कितना है। और इसका जनरल फॉर्मूला बनता है मॉड्यूलस ऑफ z बराबर है √z के असल हिस्से का स्क्वायर जमा z के ख्याली हिस्से का स्क्वायर। लाइन आगे बढ़ा दूं। वाज़ेह रहे कि हमने कुछ नया नहीं निकाला है, बल्कि z तक पहुंचने का बस एक और तरीका है। इसका कार्टेशियन प्लेन से मवाजना करने के लिए एक यूनिट सर्कल देखिए। यूनिट सर्कल एक ऐसा दायरा है जिसका निस्फ कतर या रेडियस 1 होता है। तो अगर मैं इसमें एंगल बनाऊं थीटा और ये पॉइंट P हो जिसके कोऑर्डिनेट हुए x और y, तो इसको कार्टेशियन से अगर पोलर फॉर्म में लिखा जाए
तो ये y बनता है साइन थीटा, जबकि x बनता है कॉस थीटा। अगर साइन थीटा देखा जाए तो ये होता है ऑपोजिट या मुकाबिल साइड, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर साइड है y जबकि हाइपोटेन्यूज है 1, यानी y बराबर हो गया साइन थीटा के, जबकि कॉस थीटा बनता है बेस या एडजेसेंट या मुत्तसिल साइड या एंगल के साथ वाली साइड, जो कि है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है x जबकि हाइपोटेन्यूज है 1, और ये आपके पास x भी बराबर आ गया कॉस थीटा के। इसी तरह अगर किसी भी दूसरे दायरे की बात की जाए, यानी ये जो आपका रेडियस है इसको मैं वेरिएबल कर दूं, मुतगय्यर कर दूं। वेरिएबल का मतलब कोई भी दूसरी वैल्यू दे दूं। एक की जगह अगर मैं इसको r कह दूं तो ये एक की जगह हो जाएगा r, और यूं y बन जाएगा r साइन थीटा और x बन जाएगा r कॉस थीटा। यही चीज अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे करूं तो ये p नहीं, ये हो जाएगा, नाम अगर मैं बदल दूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, r भी हटा दूं क्योंकि r आप समझ ही गए हैं, तो ये हो जाएगा a जबकि ये हो जाएगा b। r को मैं r ही रहने देता हूं और ये बन जाएगा a इज इक्वल टू r कॉस थीटा और ये बनेगा b इज इक्वल टू r साइन थीटा, क्योंकि ये है a और ये है b। तो अब ये z इज इक्वल टू a प्लस बी आई बन जाता है z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i r साइन थीटा। तो अब अगर हम पलट कर सवाल की जानिब आएं तो ये z बन जाएगा r कॉस थीटा प्लस i r साइन थीटा के हिसाब से 4 कॉस थीटा प्लस i 4 साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू मैंने यहां इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि थीटा यानी z का आर्ग्यूमेंट हमेशा रेडियंस में दिया जाता है। चनाचे हम अपनी थीटा की वैल्यू को रेडियंस में तब्दील करेंगे। हम जानते हैं कि 180 डिग्री बनता है पाई रेडियन, तो 120 डिग्री बनेगा एक्स रेडियन, और x हो जाएगा, आप याद दहानी कराता चलूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 180x, 180x इज इक्वल टू 120 पाई, 6 तिये 18, 6 दूनी 12, यानी x बना 2 पाई बटा 3 रेडियन। और ये x याद रखिए, हम इस थीटा की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, इस आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। चनाचे z की हतमी शक्ल बनेगी 4 कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस i इंटू 4 साइन 2 पाई बाई 3। ये कहलाती है z की पोलर शक्ल या पोलर फॉर्म, जबकि ये कहलाती है z की रेक्टेंगुलर शक्ल या रेक्टेंगुलर फॉर्म। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं, मेरी बात का भरोसा मत कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए और तस्दीक करने के लिए ये नंबर्स डाल दीजिए, और जब आप cos 2 पाई बाई 3 निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बनता है 4 ज़रब माइनस हाफ। cos 2 पाई बाई 3 होता है माइनस हाफ प्लस i 4 ज़रब साइन 2 पाई बाई 3 निकलता है अंडर रूट 3 बटा 2। ये हो गया 2, ये हो गया 2, यानी कैलकुलेटर्स में इन वैल्यूज को दाखिल करने के बाद हमारे पास आया -2 जमा i 2 रूट 3। इसे मैं यहां ले आता हूं, एक ही बात है। यानी अब इस बात की तस्दीक हो गई कि रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की दो अलग अलग सूरतें हैं, दो अलग अलग शक्लें हैं।